वेलकम गाइस, आपको फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेड ICAR BHU एग्जाम रिव्यू। एग्जाम रिव्यू का मतलब यहाँ पर याद रखिए, जितने भी क्वेश्चंस रखे जाएंगे वो सारे आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर याद रखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। आप ऑब्जेक्टिव से आप खुद का भी आंकलन कर सकते हो और यहाँ पर क्वेश्चन है उनको भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कोशिश यही करिएगा कि जितना हो सके आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए। सुबह और शाम दोनों क्लास आपकी लग रही है, तो दोनों क्लासेस आप लाइव ले पाओ ताकि आप कमेंट सेशन का यूज़फुल कर पाओ। मतलब अगर आप लाइव क्लास लेते हो तो आप साथ साथ कमेंट करते रहो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको क्वेश्चन भी याद होते रहेंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट को स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर आप डेली क्लास नहीं ले रहे हो तो क्लास ले लीजिए। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास की जो घंटी आएगी ना, इसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी हमारी क्लास लगेगी वो आपको नोटिफिकेशन देगी और नोटिफिकेशन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर लाइव में ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। और जितने भी यहाँ पर सब्सक्राइबर है ऑलरेडी, वो भी एक बार चेक कर ले कि आपका नोटिफिकेशन ऑल पर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, अगर नहीं है तो उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि धान, गेहूँ, मूंग फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता क्या है। यहाँ पर याद रखिएगा क्रॉप रोटेशन के बारे में आपको पूछा गया है। और सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप रोटेशन ज्ञात कैसे करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर याद रखिए फसल चक्र में कितनी फसलें हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितनी फसलें हैं। ठीक है, ऊपर हम लिखेंगे कितनी फसलें हैं, मतलब फसल चक्र में ली गई फसलों की संख्या। उसके बाद में फसल चक्र की जो फसल ली गई है वो कितने साल में हो रही है, मतलब वर्षों की संख्या। 1 वर्ष में लग रही है, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, ऐसे। और मल्टीप्लाई आपको कर देना है 100 से। क्या समझ आया फॉर्मूला कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि जो फसल चक्र तीव्रता हमें दे रखी है इसमें कितनी फसलें हैं, उनको सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए। मतलब यहाँ पर आपको दे रखी है 3 फसलें, नीचे आपको दे रखी है वर्ष, मतलब ये जो तीनों फसलें 1 साल में लग रही है या 2 साल में लग रही है या 3 साल में लग रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा धान हम ले रहे हैं खरीफ में, गेहूँ हम ले रहे हैं रबी में और मूंग हम ले रहे हैं गर्मी में। मतलब 1 ईयर की यहाँ पर आपको दे रखा है, तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, मतलब 1 साल में 1 खेती हो रही है और मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 100। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो चक्रीय तीव्रता आएगी, क्रॉप रोटेशन आएगा, वो कितना आएगा, 300% आएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन भी देख सकते हो, फोर्थ ऑप्शन कि 300%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 300%। ऐसे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो। याद रखिएगा ऐसे आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्रॉप रोटेशन निकालिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, फसलों की संख्या आप लिखोगे, उसके नीचे आप वो कितने सालों में लग रही है वो लिखोगे और मल्टीप्लाई आप कर दोगे 100 से। तो आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा कि फसल चक्रीय तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया कि एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है। कॉमन सा वर्ड है, आसानी से आपको पता होना चाहिए कि मिश्रित खेती इसे हम बोलते हैं। आगे भी ऑप्शंस पहले देख लीजिए कि एकल सस्यन बोलते हैं, मिश्र सस्यन बोलते हैं, फिर बहुसस्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, कि एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर याद रखिए हम इसे मिश्रित खेती तो नहीं कहेंगे। याद रखना, अगर कोई आप दे रहे हो मिश्रित खेती तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिए मिश्रित सस्यन होगा। कौन सा होगा, मिश्रित सस्यन होगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसे हम बोलते हैं, क्या, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया कि राजस्थान में सस्य सघनता कितनी है। क्या पूछा गया है, याद रखिएगा कि सस्य सघनता कितनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको कई बार पूछा जा चुका है। और अगर हम बात करें कब आया था, तो याद रखिए जेड 2012 में आया था, मतलब 2011 में आपको पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कि राजस्थान में सस्य सघनता कितनी % है, 120%, 130%, 120% या फिर 132%। क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिएगा इसे आप 26% कर लीजिए। अब बताइए A, B, C या फिर D। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो ये होगा हमारा राइट आंसर, याद रखिए 130%। वैसे अगर हम बात करते हैं एक्यूरेट, तो एक्यूरेट तो 128 होता है,
कितना होता है 128 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 130। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान में एरिड रीजन मतलब शुष्क क्षेत्र का मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। मतलब आपको दे रखा है स्पेशल क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र जहाँ पर कम वर्षा होती है, शुष्क क्षेत्र है, तो आप वहाँ पर कौन सी खेती करोगे जिससे कि आपको हानि नहीं हो बल्कि आपको क्या हो, अच्छी खासी अर्निंग प्राप्त हो, अच्छा खासा प्रोडक्शन आपको प्राप्त हो। तो आप वहाँ पर ऐसी कौन सी फसल लोगे जिससे कम पानी की आवश्यकता होगी, हम उसी फसल को चुनाव करेंगे। ठीक है, जिससे कम पानी की आवश्यकता हो, कम देखरेख की भी आवश्यकता हो। वैसे फसलों में तो कोई देखरेख के तो कोई मतलब नहीं होता है, बस यहाँ पर हम बात करेंगे केवल जलमांग के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुष्क क्षेत्र आपको दे रखा है। शुष्क का मतलब आप जानते हो, वहाँ पर या तो पानी का सोर्स नहीं है या फिर वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे कि बाजरा, गेहूँ, उड़द, सरसों, मक्का, सरसों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि हम कौन से फसल का चुनाव करेंगे? बाजरा, गेहूँ लेंगे, उड़द, सरसों लेंगे, मक्का, सरसों लेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, याद रखिएगा जो सेकंड ऑप्शन है उड़द, सरसों, ये हम लेंगे। कौन सी लेंगे हम? याद रखिएगा उड़द, सरसों। अब क्यों लेंगे इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। याद रखिएगा सरसों राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त जो तिलहनी फसल है, याद रखिए वो सरसों ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है सरसों का राजस्थान में वो लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप उड़द, उड़द क्या होती है? याद रखिए कैच फसल होती है, कैच क्रॉप होती है। कैच क्रॉप का मतलब यहाँ पर होता है, याद रखिएगा कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। क्या होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, कम अवधि में हम इस फसल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा एक तो हम लेंगे उड़द और एक हम लेंगे सरसों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त क्यों बैठती है। दलहनी फसलें मतलब लेगुमिनेसी की फसलें। जब भी हम बात करेंगे याद रखिएगा फसल चक्र की, क्रॉप रोटेशन की। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर याद रखिए एक लेगुमिनेसी तो ज़रूर लेते हैं। आपने देखा होगा एक सिद्धांत होता है क्रॉप रोटेशन का, फसल चक्र का, कि क्या करते हैं उसमें, क्या करते हैं उसमें, एक हम लेगुमिनेसी लेंगे, एक नॉन लेगुमिनेसी लेंगे, चाहे वो ग्रेमिनी हो से सोलिनेसी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन एक हम लेगुमिनेसी लेंगे और एक हम नॉन लेगुमिनेसी लेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया क्यों लेते हैं लेगुमिनेसी को, क्यों लेते हैं, इसका रीज़न क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो दलहनी फसलें होती है एक कम अवधि की होती है। क्या होती है? कम अवधि की होती है। इसलिए याद रखिएगा ये क्या होती है, क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जो ऑप्शन आपको दे रखा है मॉइस्चर स्ट्रेस रेजिस्टेंस फसलें होती है। तो यहाँ पर याद रखें, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपको दे रखा है, वैसे आंसर की अगर आप देखोगे तो इसमें ये आपको दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये आपको पूछा जा चुका है ऑलरेडी दोबारा से। तो उसमें आपका राइट आंसर माना गया है कि कम अवधि की फसलें होती है। क्या होती है? कम अवधि की फसलें होती है। इसलिए याद रखिए लेगुमिनेसी को फसल चक्र में काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान के बारानी क्षेत्र में किसान निम्नलिखित में से किस मिश्रित सस्यन मतलब कौन सा मिक्स्ड क्रॉपिंग को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा मिश्रित सस्यकरण को ज़्यादातर अपनाते हैं, क्यों? इसका रीज़न पूछा गया है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो रेनफेड जो फार्मिंग होती है वो ज़्यादातर लेते हैं, लेकिन क्यों, ऐसा क्या रीज़न है वहाँ पर कि उसी को वो अपनाते हैं? ना तो वो मोनोकल्चर को लेते हैं, ना ही वो मिक्स्ड फार्मिंग को यूज़ करते हैं। वो करते हैं, याद रखिएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग को यूज़ करते हैं। लेकिन क्यों? इसका रीज़न क्या होता है? तो इसका रीज़न होता है, याद रखिएगा, कि मिश्रित सस्य क्रम से अधिक उपज प्राप्त होती है। क्या होती है? मिक्स्ड क्रॉपिंग से अधिक उपज, और अधिक उपज अगर प्राप्त होगी तो अधिक इनकम प्राप्त होगी। तो याद रखिए वो अधिक इनकम लेने के लिए, अधिक उपज लेने के लिए क्या करते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। तो अभी आपको ये अनाउंस किया गया था, अभी आपको ये बताया गया था कि याद रखिएगा कि फसल चक्र में जब भी हम बात करेंगे तो एक हम लेंगे लेगुमिनेसी दलहनी फसल, एक हम लेंगे अदलहनी फसल। तो यहाँ पर वही तो पूछा गया है कि मुख्यतः कौन सी सम्मिलित करते हैं। तो हाँ, याद रखिएगा कि वो हम करते हैं दलहनी फसलें। कौन सी करते हैं? दलहनी फसलें करते हैं, लेगुमिनेसी फसलें करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मक्का, गन्ना और गन्ना की पेड़ी गेहूं फसल चक्र क्या है।
यहाँ पर याद रखिएगा पूछा क्या गया आपको कि फसल चक्र आपको बताना है। अब फसल चक्र कैसे याद करना है, मतलब यहाँ पर याद रखिएगा जो आपको फसल चक्र देना है वो देना है कितने साल का है, कितने साल में ये जो खेती आप कर रहे हो, मान लीजिए मक्का ले रहे हो, गन्ना ले रहे हो, गन्ना की पेड़ी आप ले रहे हो और गेहूँ आप ले रहे हो, कितनी फसलें ले रहे हैं हम याद रखिएगा कि फर्स्ट हम ले रहे हैं मक्का ले रहे हैं, फिर गन्ना ले रहे हैं, फिर गन्ना की पेड़ी फसल ले रहे हैं और उसके बाद में हम गेहूँ ले रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा मक्का है हमारा खरीफ का, ठीक है, तो मक्का हमारा हो गया 1 साल में। अब गन्ना की याद रखिएगा जितनी भी जो फसलें होती है वो 1-1 साल की ही गिनी जाती है, तो ये दोनों साल हो गई और गेहूँ और मक्का 1 साल हो गया, मतलब 3 साल। कैसे याद करोगे, दोबारा से देख लीजिए कि मक्का खरीफ में ले रहे हैं और गेहूँ हम ले रहे हैं रबी में, तो एक सीज़न तो हो गया ना, एक सीज़न कंप्लीट हो गया 1 साल का, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम काउंट करेंगे तो 1 साल। अगर हम बात करें गन्ना, तो गन्ना की याद रखिए कोई सी भी फसल है हम 1 साल तो मानेंगे ही, क्योंकि ये कम से कम याद रखिए 12 मंथ लेती है एक फसल तैयार होने में, तो इसलिए याद रखिए गन्ना 1 और गन्ना की पेड़ी 1, ठीक है। दोनों मिलाकर कितना हुआ 3 साल, मतलब ये जो फसल चक्र आपको दे रखा है ये 3 ईयर का है, कितना है 3 वर्षीय फसल चक्र है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 3 वर्षीय। ओके, बस ऐसा सा थोड़ा सा ध्यान रखा करो, आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो चक्र दे रखा है आपको कितने साल में तैयार हो सकता है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था और कुछ नहीं था। आपको स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हम खरीफ में ले रहे हैं, एक हम गरीब में ले रहे हैं, एक खरीफ में ले रहे हैं, एक हम क्या कर रहे हैं एक रबी में ले रहे हैं, और गन्ना की तो है ये स्पष्ट आपको 1-1 साल की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं कि मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्ति लगाना क्या कहलाता है। मक्का की जब हम खेती करते हैं तो क्या करते हैं, याद रखिए हम मक्का या उड़द की हम कुछ पंक्तियाँ ले लेते हैं, लेकिन क्यों, या फिर ऐसा करना क्या कहलाता है, ये आपको पूछा गया है। सहचर फसलें, रक्षक फसलें, पट्टीदार फसलें, बहुस्तरीय फसलें। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं इस प्रकार की खेती, मतलब याद रखिएगा मक्का की जो पंक्तियाँ होती है उनके बीच में उड़द या कौन सी मूंग की कुछ पंक्तियों को लेना ही क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। याद रखिएगा वो कहलाता है सहचर फसलें। क्या कहलाती है, सहचर फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि भूमि समतुल्यांक अनुपात किसका निर्धारण बिंदु है, मतलब LER के द्वारा किसका पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं LER या भूमि समतुल्यांक अनुपात, तो याद रखिएगा ये होता है मिश्रित खेती का। किसका निर्धारण बिंदु होता है, याद रखिएगा मिश्रित खेती का ये बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे वृक्षों एवं घास को एक साथ उगाने की पद्धति क्या कहलाती है। तो वृक्ष और घास को हम एक साथ उगा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो पद्धति होती है याद रखिएगा इसे हम बोलते हैं सिल्वी पेस्टल, मतलब वृक्षों का अध्ययन, सिल्वी और पेस्टल मतलब घास, तो दोनों को अगर हम मिला देंगे तो किस प्रकार का होगा, सिल्वी पेस्टल पद्धति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, इसका भी क्या है सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया चरी बरसीम धान के फसल चक्र की गहनता बताइए। अभी आपको बताया था जितनी यहाँ पर फसलें ली गई है, जितनी यहाँ पर फसलें ली गई है सबसे पहले वो काउंट कीजिए, उसके नीचे कितनी साल में ये तैयार हो रही है वो लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। सबसे पहले क्या लिखनी है, फसलों की संख्या, फिर लिखनी है फसलों की वर्ष कितने साल में वो तैयार हो जाती है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो जल्दी से काउंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 150, 250, 350 या फिर 200। चरी बरसीम धान के फसल चक्र की गहनता बताइए। हाँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, याद रखिएगा कभी भी जो फसल चक्र होता है इसमें याद रखिएगा जो हम के ले रहे हैं चारे के लिए अगर हम कोई खेती कर रहे हैं तो उसको काउंट नहीं करते। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो चरी, तो चरी याद रखिएगा यहाँ पर किसके लिए यूज़ हो रही है, चारे के लिए। तो चारे की अगर कोई है खेती कर रहे हैं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब चरी को आप यहाँ पर काउंट नहीं करोगे, केवल आप करोगे बरसीम और धान को। तो कौन सी फसलें हुई हमारी, 2 फसलें हुई, कितनी साल में तैयार हो रही है, 1 साल में तैयार हो रही है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से कर देंगे, तो इसकी फसल चक्र तीव्रता क्या आ जाएगी 200%, ठीक है। याद रखिए फसल चक्र में कभी भी जो चारे के लिए खेती की जा रही है उसको काउंट नहीं किया जाता है।
इसलिए इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि एक ही ऋतु में एक साथ गेहूँ व चने की फसल बिना अलग अलग कतारों में बोने को क्या कहा जाता है। क्या बोला गया, याद रखिए, बिना अलग अलग कतार के। याद रखिए ये दो मेथड होते हैं। एक इसमें क्या करते हैं, एक में तो हम कर देते हैं कि बीजों को आपस में मिला देते हैं, और एक में हम करते हैं कि याद रखिएगा कुछ पंक्तियां हम निश्चित कर देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए सरसों की हमें 9 पंक्ति लेनी है तो गेहूं की हमें 1 या 2 पंक्ति लेनी है। वैसे याद रखिएगा उल्टा होता है कि गेहूँ की हम 9 पंक्ति लेंगे तो हम सरसों की 1 या 2 पंक्ति लेंगे। इस टाइप से याद रखिएगा खेती होती है। तो इन दोनों में ही यहाँ पर बताया गया है कि बिना अलग अलग कतार के अगर आप बुआई कर रहे हो गेहूँ और चना की तो किस प्रकार का एग्जाम्पल है। मिश्रित फसल का है, अंतः सस्य फसल का है, अविराम अंतः सस्य फसल का है, या फिर फसल चक्र का है। जल्दी से बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो यहाँ पर याद रखिए ये होता है मिश्रित फसल, क्योंकि इसमें याद रखिएगा कोई भी लाइन स्पेशल नहीं रखी गई है बल्कि उनके आपस में बीज मिला दिए गए, मिक्स कर दिए गए। तो ये किस प्रकार की खेती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि भूमि उपयोग एवं सस्य क्रिया के वर्गीकरण के आधार पर इनमें से कौन सी कृषि प्रणाली नहीं है। विशिष्ट कृषि, अधिभोक्ता कृषि, मिश्रित कृषि, या फिर विविध कृषि। किस प्रकार की कृषि नहीं है इनमें से, ये आपको पहचाना है। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं, अधिभोक्ता कृषि कोई भी नहीं है, बाकी सारी जितनी भी कृषि है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित या मिलवा खेती किसकी होती है। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर याद रखिएगा जो फसल चक्र यूज़ किया जाता है राजस्थान में वो कौन सा है। चना सरसों, सरसों गेहूँ, सरसों जौ, मूंगफली तेल। बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा। चना सरसों, सरसों गेहूँ, सरसों जौ, मूंगफली तेल। मिश्रित खेती सबसे ज़्यादा कौन सी की जाती है। तो यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। याद रखिएगा कि चना होता है लेगुमिनेसी, सरसों होता है नॉन लेगुमिनेसी। बाकी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि लेगुमिनेसी है नॉन लेगुमिनेसी है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होती है, तो सरसों तो हम लेंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन को तो आप वैसे ही काउंट नहीं करते अगर सरसों भी आपको ध्यान रखता तो। और सरसों गेहूँ का हम ले नहीं सकते, सरसों जौ को हम नहीं ले सकते, तो हम किसको ले सकते हैं, चना और सरसों को ले सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो, क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं के पालने की क्रिया। मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने, पशुओं के पालने की कला का जो अध्ययन किया जाता है वो किस विज्ञान में किया जाता है। मतलब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है। पहले ऑप्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे। खेती, मछली पालन, सेरीकल्चर, या फिर बागवानी। क्या बोल रहा है, दोबारा से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि मिट्टी पर खेती करना, खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं और पशुओं को पाल रहे हैं, तो इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। कोई स्पेशल तो टर्म है नहीं, क्योंकि याद रखिएगा अगर हमको केवल ये पूछता खेती करना तो हम बता देते एग्रोनॉमी। केवल अगर ये आपको पूछता कि फल व सब्जियों की खेती करना तो हम बता देते हॉर्टिकल्चर। अगर आपको पूछा जाता कि पशुओं को पालना तो पशुओं को पालना हम बता देते एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन यहाँ पर तो तीनों को काउंट किया गया है, तो तीनों जो काउंट हो रहे हैं ये किसके अंतर्गत किए जाते हैं, खेती के अंतर्गत किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन कि खेती, तो खेती में तो ये तीनों आते हैं, ठीक है। खेती में तो ये तीनों आएंगे, मतलब उसमें हम फसल को भी ग्रो करेंगे, हम उसमें हॉर्टिकल्चर की जो फल या सब्जियां है उनको भी हम ग्रो करेंगे, और हम पशुपालन भी करेंगे। तो ये सभी याद रखिए खेती के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेती। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो आज यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को किया है जो कि आपके जेट ICR BHU में ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आई थिंक आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, तो आगे इस क्लास को रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।